हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग? ठीक हो? ठीक है, मज़े से पढ़ाई चल रही है बढ़िया तरीके से? ठीक है भाई, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। ठीक है भाई, हम लोग परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं परसेंटेज की आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। आज इसके परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे, बड़े इजी जी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं होगा। मैं इजी और बेस से समझाने की कोशिश करूंगा परसेंटेज को। देखो, परसेंटेज पहले समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको पहले पूरा क्लियर कर दूँ, अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो परसेंटेज चैप्टर नहीं आता है नवोदय में। सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो कम क्वेश्चन आते हैं, और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अपने हिसाब से क्वेश्चन आते रहते हैं परसेंटेज का। लेकिन ध्यान रखना, अगर परसेंटेज आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है और आपने परसेंटेज को नहीं किया तो आप ठोकर खा जाओगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज आपका मेनली चैप्टर तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज छिपा हुआ है। एरिया एंड पैरामीटर देखो बेटा, उसमें भी परसेंटेज छिपा हुआ है। मतलब आप बहुत ऐसे चैप्टर देखोगे कि परसेंटेज से हो जाते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन होते हैं। तो दो चैप्टर मैथ में अगर आप करो सही से, तो एक तो परसेंटेज होता है और दूसरा होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आप इन दो चैप्टर को नज़रअंदाज करोगे तो ठोकर लगेगी ही लगेगी। ये भले ना आते हो, आपके स्कूल के एग्जाम में आ जाएंगे, आपके स्कूल के सिलेबस में ये दिए रखे होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको बेसिक से और हल्का हल्का बस नॉर्मल सा बता रहा हूँ, परसेंटेज के बारे में बता रहा हूँ। हाईफाई इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हाईफाई बताने के लिए आपके एग्जाम में उतना आएगा नहीं, और ज़्यादा बर्डन आपको दे दी जाए तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं इजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये है बेटा हमारा परसेंटेज। ठीक है, मतलब 100 वाली बात होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 100%, अगर मैं किसी चीज़ को 100% कह दे रहा हूँ तो 100% कहने का मतलब वो एक है, एक मतलब पूरी है। जैसे अगर मैं कह दूँ कि राम के पास 500 रुपये हैं तो 100% उसके पास 500 रुपये है। तो जो 100 है ना, जो 100 है वो 100% जो है वो पूरे के लिए दिखा रहा है। जैसे अगर मैं कह दूं कि उसके पास में उसकी सैलरी 5000 रुपये है, अगर ये कह दिया कि राम की सैलरी 5000 रुपये है, तो इसका मतलब 100% बराबर हम 5000 कहेंगे। तो उसका जो टोटल रुपये होता है, टोटल काम जो होता है, टोटल रुपये जो होता है, वो सब हम 100% के बराबर रख लेंगे। एक मेन ये समझ लो। जैसे अगर मैं 100% को ही ये कहूँ, जैसे कह दूं मैं 100% से आगे बना लूँ 10%। अगर मैं 10% कहूँ तो 10% इसको मैंने कर लिया है, तो इसका मतलब इसकी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ भी मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, बेसिक वाली चीज़ें समझो, ज़्यादा हाई फाई चीज़ भी नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि परसेंटेज मतलब 5%, आपको कुछ परसेंटेज याद रखने। 5% बराबर 5% क्या होता है, लो यहीं पे हम कर दें 100% तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रख लो, जैसे अगर मैं बेसिक वाला ले आऊँ तो 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है 20/100, तो 20 बन जाए 25 जाए, इसका मतलब 1/5। एक चीज़ याद रखना, अगर कोई चीज़ 20% है तो इसका मतलब मैं इसको 1/5 कर सकता हूँ फ्रैक्शन में मैं इसको 1/5 कर सकता हूँ। और ये भाग में है, फ्रैक्शन में भाग में है, तो मैं इसे रेशियो में कर सकता हूँ 1/5। ध्यान रखना, कहाँ से 20 से कहाँ आ गया 1/5 आ गया। तभी तो मैंने तुमसे कहा था कि रेशियो परसेंटेज चैप्टर ऐसे हैं दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल, लेकिन दोनों को करना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस देखो तो उसमें परसेंटेज आपका लगा हुआ है। जैसे अगर मैं यही कह दूं कि 30%, अगर मैं 30% कह रहा हूं तो 30% का मतलब क्या है, ये हम इसको करेंगे 30, और ये परसेंटेज का साइन है जो है ना, तो परसेंटेज का साइन ऐसे समझ लो कि ये परसेंटेज बराबर कितना हो जाता है 100 हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो मैं नीचे क्या कर लूँगा 100 कर लूँगा। परसेंटेज का साइन हटा के नीचे मुझको 100 करना है, तो ये मैंने 100 कर लिया। 10 से 10, तो ये 3/10, और 3/10 को मैं रेशियो में करूँ तो 3/10 आ जाएगा। ये देखो, ये परसेंटेज आ गया साहब, ये रेशियो आ गया। ठीक है, यही कुछ आपके रेशियो ऐसे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ 2%, अगर मैं 2% कह रहा हूँ तो 2%, तो उसका मतलब 2/100, 2/100, तो इसका 2/100 मतलब नीचे 2 जीरो, तो पीछे से हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। एक तो है, दूसरा ये करा, ये 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ये आ गया। परसेंटेज को 2% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ बेटा 3%, तो ये भी ध्यान रखो, तो ये 3/100, तो 3 और नीचे देखो 2 जीरो है भाई, ऊपर नीचे कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा, पॉइंट पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 1 जीरो लगाऊंगा, ये पॉइंट लगा दूंगा। भैया कैसे आया, 3/100 है तो 100 है, इसका मतलब नीचे कितने 2 जीरो है, तो पीछे हम 2 के बाद पॉइंट लगा दिए, मैंने 2 के बाद पॉइंट लगा दिए। अगर मैं यही बेटा लेके चलूँ 4%, तो यहाँ पे 4/100, इसको मैं ये भी कर सकता हूँ 4, और नीचे कितनी 2 जीरो हैं, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो। एक संख्या तो है ही, दूसरी संख्या ये रख दो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये
मतलब पॉइंट कैसे लग रहा है ये आप लोग को समझ में आ रहा है। नीचे 2 जीरो हो तो मैं ऊपर से वो संख्या के पीछे से मैं 2 पॉइंट लगा रहा हूँ जैसे। और हाँ, इसको हम फ्रैक्शन में देखें और इसको कट करके देखें तो कैसे लिखा जाएगा, ये एक ही टेबल से कटे तो देख, एक ही टेबल से किससे कट रहे हैं, 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2/5। 2/5 ये 40% दिखा, उस पर 4% दिखा रहा है, ठीक है। और अगर आप दशमलव में लिखो तो ये इस तरीके से आ जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ 5%, अगर मैं 5% कह रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 5/100। देखो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 1/20। 1/20 ये तो आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में। और इसे अगर मैं दशमलव में करना चाहूँ तो दशमलव में बेटा मैं इसे कैसे करूँगा, ये 5 जो है 5 को मैं ऐसे ही रख लूँगा। ये नीचे कितनी है, 2 जीरो है, तो इसका मतलब पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाना। पहला ये हो गया, दूसरी हो गया, ये आ गया, मतलब पीछे से 2 के बाद पॉइंट 5 और ये जीरो, ये पॉइंट ये आ गया। अगर हम बात करें 6% की और देख लें आगे, अगर मैं बात करूँ 6% तो ये 6% मतलब 6/100, ठीक है। 2 3 जा और 2 5 जा, इसको मैं भिन्न के रूप में जो कि फ्रैक्शन के रूप में करूँगा तो 3/50 हो जाएगा। या फिर मैं इसे डेसिमल के रूप में ले लूँ तो ये 6 और ये नीचे कितना 2 जीरो है तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट है, ये ठीक है, ये आ जाएगा। बस ये इस तरीके से ऐसे हम लोग को करना है। ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करते रहेंगे। जैसे अगर मैं बीच में आ जाऊं कि 20% को ले लूं डायरेक्ट, अब मैं बीच वाले नहीं कर रहा हूं, बीच वाले आप लोग करना, 20% को ले लेंगे तो 20/100, ठीक है। अगर मैं इसे फ्रैक्शन के रूप में देखूं तो इसको मैं ऐसे देख सकता हूं, फ्रैक्शन के रूप में 2 बन जा, वो 0 से 0 गया, 2 बन जा 2, 2 5 जा, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में देखूं तो 1/5। अब इसे अगर मैं डेसिमल के रूप में देखूं तो कैसे देखूंगा, ये कितना है 20 है, नीचे कितना 100 है, 100 है तो इसका मतलब 2 जीरो नीचे है, तो मैं इसको 2 के बाद पॉइंट लगा दूं तो 2 संख्या तो है वैसे भी 1 और 2 और ये यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये आ गया आंसर, ठीक है। इसको मैं फ्रैक्शन के रूप में देखूं तो ऐसे देख सकता हूँ। अगर मैं 25%, देखो जो ज़्यादा आ रहा है मैं अब उनको ले रहा हूँ, सिर्फ ये आपके इसमें ज़्यादा मिलते हैं। 25%, अगर 25% करूँ तो इसको मैं फ्रैक्शन के रूप में देखूँ, सॉरी डेसिमल के रूप में देखूँ तो ये परसेंटेज हटा के नीचे कितना करेंगे 100 करेंगे, तो इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 2 के बाद पॉइंट आया ये आ गया डेसिमल के रूप में। अब मैं इसको फ्रैक्शन के रूप में देखूँ तो फ्रैक्शन के रूप में क्या आ जाएगा बेटा 25/100, तो ये 25 बन जा, 25 4 जा, तो ये 1/4 ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया, ठीक है। ये डेसिमल आ गया, ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया। ये सब रूप हमको याद करने पड़ेंगे, बड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे। 25% को हम 0.25 भी कर सकते हैं डेसिमल में और 25% को हम 1/4 भी कर सकते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। जैसे अब हम कहीं भी रिश्तेदारी में बैठे होते हैं तो हम कहीं भी कह दें बेटा, जैसे हम मान लो नाना घर नानी घर कहीं भी अगर हम रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहाँ नॉर्मल सी बात है कि बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, अभी पापा मम्मी अगर बात करेंगे मेरा बेटा 5th क्लास में पढ़ रहा है, तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन कुछ होते हैं वो देखते हैं कि या तो बच्चों को चेक करते हैं इसके लिए कि हाँ बच्चा भैया कितना टैलेंटेड है, या फिर ये करते हैं कि यार देखें भी तो कुछ कमी भी तो निकालें। बहुत तरीके के लोग होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये निकालने को आपको दे दिया, आपके नाना जी बैठे हुए हैं, आप गाँव में गए हुए हैं, गाँव में नाना जी ने कह दिया कि लाओ मैं बच्चे को चेक कर लूँ, तो उन्होंने कहा बेटा 200 का 5% निकालो। क्या कहा उन्होंने, 200 का 5% निकालो। तो 200 का 5% होता कैसे है। अब मैं क्वेश्चन पे आ गया वहाँ से। अब मैंने 5% देखा, 5% को अगर मैं दशमलव वो फ्रैक्शन के रूप में मैंने देखा था तो कितना आया था 1/20। इसका मतलब मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं ये भी कर सकता हूँ, इसका 200 का 1/20 निकाल सकता हूँ, 1/20 जो कि 1/20 मेरा 20 बन जा 20, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। मतलब 200 का 5% कितना आ जाएगा 10। क्या ठीक है भैया, हमको पता नहीं ठीक है नहीं है, हम चेक कर रहे हैं। हम चेक करेंगे तो हम यहाँ पे ये करेंगे 200 का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर दो, 5% का साइन हटा के नीचे कितना कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 2 10, तो ये कितना आ जाएगा 10। मतलब 200 का 5% कितना हो जाएगा 10। तो बेटा मैंने जो कहा था कि आप इसको डायरेक्ट निकालना सीखो, डायरेक्ट निकालने में हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा वहाँ पे समय बचेगा और हम इजीली आंसर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको ये कह दूं कि 200 का, अगर आप वो भी वहाँ भी याद ना करो, इसकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू याद ना करो, तो आप डायरेक्ट इसको ये करा करो
2%, 200 का 5% मुझको देना है, तो परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या करते थे, नीचे 2 जीरो कर लेंगे, और का है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई लगा हुआ होगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, और 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10। मतलब डायरेक्ट हम लोग करना सीखें। जैसे और समझो, अगर मैं ये कह दूं कि 500 का 25%, अच्छा चलो इंग्लिश में लिख दे रहे हैं हम, 25% ऑफ 500, ठीक है, ये 500 का 25%, तो 25% ऑफ 500, तो 500 का 25%, तो 25% ये परसेंटेज का साइन हटा है, परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। अगर मैं ये परसेंटेज का साइन हटा रहा हूँ, ध्यान से समझो इसको, अगर मैं इसको परसेंटेज का साइन हटा रहा हूँ, ये मैंने परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा तो 2 जीरो आ जाएंगे, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो मैं इसको ये कर सकता हूँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर लूँ, और 25 की 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो कितना आ जाएगा 125 मेरा कितना आ जाएगा आंसर, 125 मेरा कितना आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मैं आगे ये क्वेश्चन और देखूँ, जैसे ये मैं कह दूँ कि 1000 का 40%, 1000 का 40%, मतलब 40% ऑफ 1000। अगर मैं ये इसका 40% निकाल रहा हूँ, तो ये 2 जीरो हटाओ, यहाँ का साइन लगाओ, ध्यान रखना का साइन लगाओ, तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ। परसेंटेज हटा के नीचे कितने होंगे 2 जीरो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो में कट कर लूंगा, और ये 400 की इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 जीरो से 400 की इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 400, मतलब 40 की मल्टीप्लाई मैं 10 से करूंगा, तो कितना आ जाएगा 400 मतलब 400, 1000 का 40% कितना हो जाता है 400, ठीक है। आगे देखो हम, अगर मैं ये आगे देखूं, तो ये कह रहा है कि 500 का 25%, देखो अब ये 500 इंटू 25/100, ठीक है, ये आ गया 2 जीरो से 2 जीरो, 25 5 जा 125, ये सब पीछे करा चुका हूँ, रिपीट हो गई है, ठीक है, ये पीछे करा चुका हूँ, ये पीछे हो चुका है, ठीक है। मतलब नॉर्मल वैल्यू अगर हम देखें तो नॉर्मल वैल्यू ऐसे हमारी निकली जा सकती है। जैसे अगर हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, रिश्तेदारी में गए हैं, वहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, अब कहने लगे बेटा कि मेरा एक बच्चा है, कोई भी कहने लगा वहाँ कि मेरा एक बच्चा है, वो टोटल उसके जो मार्क्स हैं, टोटल में से मान लो, टोटल में से टोटल अधिकांश कौन सा होता है 500 का ही मान लो, 500 है टोटल मार्क्स उसके, 500 थे, और 500 में से वो 300 लेके आ पाया। टोटल कितना कराया उसने, टोटल लेके कितना आया, वो लेके कितना आया 300, उसने गिवन करे 300, 300, मतलब एक बच्चा किसी पेपर में गया, मान लो 5th क्लास का ही पेपर है, उसमें ओवरऑल मार्क्स जो है 500 है, मतलब 500 में से आने चाहिए थे, और 500 में से कितना लेके आना था, तो वो 300 लेके आया, ठीक है, ध्यान समझना, 500 में से 300 लेके आया बेटा, उसकी परसेंटेज क्या है। अब उन्होंने हमसे ये बात रख दी कि इसकी परसेंटेज क्या है, हम उसकी परसेंटेज निकालें। देखो कितना भैया 500 में से कितना लेके आए 300, तो इसका मतलब मेरा कितना लेके आया भैया 300 टोटल लेके आया है टोटल कितना 500, मैंने यहाँ पे बेटा 500 लिख दिया। देखो परसेंटेज निकालने हैं, मुझे कितना 300 प्राप्त हुआ, मैंने 300 रख लिया। मुझको क्या बताना है, परसेंटेज में आंसर देना है, परसेंटेज में आंसर देना है, तो इसका मतलब ये 100 कर दूंगा। किसी भी चीज़ को अगर परसेंटेज में करना है तो उसके 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैंने ये 2 जीरो से भैया ये 2 जीरो कट कर दिए, ये भी ध्यान रखना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट हो जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट हो जाएंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होंगे। जैसे मैंने अब ये कर दिया तो मैं ये नहीं कर सकता, या फिर मैं ये 2 जीरो कट कर दूंगा तो फिर ये रह जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ 5 6 तो कितना आ जाएगा बेटा 60। अब मैं कह दूंगा कि इसको 60 नंबर प्राप्त हुए हैं, तो ये कतई गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 100 से मल्टीप्लाई हुई है, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि उसके कितने मार्क्स आए 60% मार्क्स आए, 60%, कि आपका बच्चा 60% मार्क्स लेके आया है। अब दूसरा ये समझो कि 60% का क्या 300 होता है, मतलब 500 का अगर मैं 60% निकालूं तो वो क्या 300 होता है। अब देखो 500, एक बच्चा कह रहा है कि एक दूसरे वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरा बच्चा जो है बता रहा था मुझे कि मैं पापा 60% मार्क्स लेके आया हूँ। कितने में से लेके आया? 500 में से। अब वो कितने लेके आया है, तो मैं इसी का 60% निकाला हूँ। देखो 500 का 60%, तो 60, अब परसेंट है, परसेंट का साइन हटा के नीचे और 2 जीरो होंगे, तो ये 2 जीरो में कट कर दूंगा, तो 5 6 30 और 1 जीरो, ये इसका मतलब 300 मार्क्स। इसका मतलब वो कितने मार्क्स लेके आए? 300 मार्क्स, ठीक है।
हल्की हल्की चीज़ें मैंने आपको बताई, ज़्यादा डीप से कुछ बताई नहीं है। बताने को तो ये सही बात ये है कि बेटा अगर आप फ्रैक्शन ये याद कर लो, फ्रैक्शन अगर आप बार बार रिवीजन कर लो तो ये सब मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई टेंशन वाली बात रहेगी नहीं। मैंने आपसे कह दिया कि 1 से लेकर 30 तक फ्रैक्शन निकालो, आगे की फ्रैक्शन जैसे जैसे आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा। कर तो सब लोग, करने में कुछ नहीं, कर तो सब लोग, लेकिन वहाँ पे हमें जो टाइम बचाना होता है ना, अगर हमारा टाइम बच गया तो हमारा काम हो जाएगा। टाइम नहीं बचा तो हमें दिक्कत हो जाएगी, भैया पेपर हमें सब आता है लेकिन टाइम पे नहीं कर पाए तो वो बेकार है, सब आना बेकार है, उसके बाद करते रहो कोई नहीं देखेगा। आगे देखो ये, अब मैं ये कह रहा हूँ व्हाट इज 50% ऑफ 20। 50%, किसी भी चीज़ का 50% निकालना है, ध्यान दो ना, किसी भी चीज़ का 50% निकालना या उसका आधा निकालना, तो इसका मतलब आधा तो आधा है ही, 50% निकालने का मतलब ये होता है आधा निकालना। जैसे अगर मैं ये कहूँ 50%, तो 50% आधा क्यों है भैया, इसको देख लेना है। तो 50% का साइन हटा के नीचे उतना हो जाएगा 100, 50 बन जाए 50, 52 जा 100, इसका मतलब क्या हो गया 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 1/2, 1/2। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि 20 का अगर मैं आधा निकाल दूँ, हाफ निकालूँ, मतलब 1/2 निकालूँ, तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। हालांकि मैंने थोड़ा घुमा के किया, अभी तुम्हें घुमा के लग रहा है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद वाला सौदा हो जाएगा कहीं कहीं क्वेश्चन पे। अगर मैं सीधे सीधे निकालूँ तो 20 का 50%, तो 20 × 50%, तो मैं 50% निकाल रहा हूँ। अभी हम लोग देख रहे थे परसेंटेज का साइन हटा के नीचे कितना कर रहे हैं 100 कर रहे हैं, तो हमारे 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब मैं 2 जीरो कट कर दूँ 1 और 2, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 × 10, तो इसका मतलब व्हाट इज 50% ऑफ 20, तो ये कितना हो जाएगा 10, जो कि हमारा V4 बैट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखें 50 का 10%, भैया अब मैं यही कर रहा हूँ, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे कितना कर देंगे 100, तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो 1 जीरो 2 जीरो, 5 की 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 5 बन जाए 5, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा B4 बैट। आगे देख रहे हैं 40 का 25%, देखो 25% निकालने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का 1/4 पार्ट निकालना। भाई कह रहे हैं 25%, मतलब टोटल पार्ट हमारा कितना होता है 100, और 25% निकाल रहा हूँ तो उस चीज़ का 1/4 पार्ट निकाल रहा हूँ। कैसे 25%, तो इसका मतलब 25/100, 25 बन जाए 25, 25 4 जा, इसका मतलब 1/4। किसी भी चीज़ का 25% निकालने का मतलब 1/4 पार्ट निकाल रहा हूँ। अगर मैं 40 का 1/4 कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 10, तो ये 10। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे ना हमें वैसे ही निकाल के बताओ, तो ये देखो भैया 40 का मतलब 25% का साइन हटा के नीचे कितना कर देंगे 100, 25 बन जाए, 25 4 जा, इसको कट करेंगे तो 4 बन जा, तो कितना आ जाएगा भैया 10, कितना आ जाएगा 10। ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो। ठीक है, अब मैं भैया जितना हो सकेगा आप लोग को फास्ट बता दूं, क्योंकि मैंने इसका बेस आपको तैयार करा दिया और इजी क्वेश्चन है, इनमें बहुत कम बेस बताया, उसी से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा अगर आप सही से कर लो तो। 60 का 50%, मैंने कहा था किसी भी चीज़ का 50% निकालना है, इसका मतलब उसका आधा कर देना। 60 का वो हाफ कितना हो जाएगा बेटा 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 मेरा आंसर हो जाएगा। आप लोग वैसे निकाल के देख लेना। 30 का 20%, अगर मैं ये देखूँ 30 का 20%, तो 30 × 20 परसेंटेज का साइन हटा के नीचे कितना कर दूँगा 100, तो 1 0 से 1 0, तो 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आंसर। ये देखो ये 6 C4 कैट हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखें 80 का 25%, अभी मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ का 25% निकालना है, इसका मतलब उसका 1/4 पार्ट निकालना। 1/4 पार्ट निकाल दूं, अगर मैं 80 का 1/4 निकाल रहा हूं तो कितना आ जाएगा 20, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20 C4 कैट। ठीक है, आगे हम लोग देखें 90 का 10%, अगर इसका 10% निकालना है, 90 का 10%, मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, नीचे कितना कर दूंगा 100, 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, कैंसिल, और 9 बन जाए 9, तो कितना हो जाएगा 9 आंसर। आपको दिखाना है तो लोग मैं दिखा रहा हूँ। 90 का 10%, तो 10/100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 बन जाए 9, तो कितना हो जाएगा भैया 9, ये हो जाएगा 9। ठीक है, आगे हम लोग देखें आय करें 18 का 50%, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का 50% निकालना, इसका मतलब उसका आधा कर देना, तो आधा कर देना मतलब हाफ कर देना। 18 का हाफ कितना हो जाता है 9, तो ये 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं 24 का 25%, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का 25% निकालना, इसका मतलब उसका 1/4 पार्ट कर देना, तो ये कितना 24 का 1/4 करेंगे तो 1/4, तो 4 6 जा, तो ये 6 मतलब C4 कैट हमारा आंसर। 50% आधा कर देना, इसका मतलब 7। ठीक है, 14 का 7। 10%
ये परसेंटेज हटा के नीचे कितना कर देंगे 100, एक जीरो और एक जीरो, 2 जीरो हट गए, कितना आ गया भैया 7। तो हमारा 7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं भैया 12% भैया 25% आपको निकालना है, 50% इसका 50%, इसका मतलब 90 का 50%, 90 का आधा कर देना, 90 का हाफ कर देंगे तो कितना जाएगा 40, 45 हमारा आंसर हो जाएगा। 50 का 20%, 50 का 20%, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे कितना कर लेंगे 100, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 2 10, तो हमारा 10 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखें 100 का 25%, किसी भी चीज़ का 25% करना है, इसका मतलब उसका 1/4 पार्ट कर देना, ये कर देना है 100 का 1/4, तो इसका मतलब 25 1/, तो ये कितना जाएगा 25%। ठीक है, एक दूसरा ये ध्यान रखो कि 100 में से अगर हमसे जो पूछा जा रहा है, 100 में से कह रहे हैं कि 25% निकालो, तो इसका आंसर सीधे 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो। आगे आप देखो 16 का 50%, इसका मतलब आधा निकाल देना, मतलब क्या है हमारा हाफ, तो ये 8 हो जाएगा। अब मैं आपसे एक इसी में क्वेश्चन कह रहा हूँ कि 16 का मान लो हमको 30% निकालना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, और आगे बता दे रहे हैं क्योंकि हर किसी में 25% और ये 25%, बस यही है और कुछ नहीं है। तो मैं इसको अगर कहूँ परसेंटेज का साइन हटा के मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब मैं 16 का 30% निकाल रहा हूँ, मतलब 30% क्या होगा, तो ये जीरो हटा के अगर मैं देख रहा हूँ परसेंटेज हटा के नीचे कितना कर दे रहा हूँ 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 16 की 4 की मल्टीप्लाई कर दें, 16 4 जा 48, और नीचे कितना है एक जीरो लगा हुआ है, तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 4.8, कितना हो जाएगा 4.8। इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें आंसर नहीं होगा, इसका है नहीं तो इसमें आंसर होगा नहीं। इसका जो था 16 का 50%, तो कितना हो जाएगा आधा, मतलब 8। 40 का 10%, अब 40 का 10% तो आप लोग निकाल लोगे, मैं यहाँ पे आपसे 40 का 15% कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेटा लॉजिक करो और थोड़ा सा हटो वाला। ठीक है, इससे हटो तब हम देख रहे हैं। इसका मैं आंसर आपको ये बता रहा हूँ, परसेंटेज हटा के नीचे कितना कर देंगे 100, मतलब 2 जीरो, तो एक जीरो एक जीरो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, B4 बैट 40 का 15%, तो 40 गुणा 15/100 कर लेंगे। देखो ऊपर नीचे 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 20 को 22 जा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 6। ये क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन और है। 20 का 25% आप लोग निकालोगे 1/4, 22 का 50% आप लोग निकालोगे कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 30 का 10%, तो इसका मतलब 30 गुणा, अभी बहुत क्वेश्चन ऐसे बताएं 10 वाले, ये सब निकालना। ठीक है, अब इन सबको देखो, अब ये मैंने आपको नॉर्मल बना के दिए कि आप लोग को ज़्यादा टेंशन ना हो। अगर आप लोग बढ़ना चाह रहे हो तो मेरी बात ध्यान से समझ लो। जैसे मेरा ये आया 30 का 10% आया, अब 30 का 10%, 10 इधर कर लूँ, 10% बराबर, देखो खेलोगे तो कैसे खेलोगे, 30 का 10% निकाल लो, 10% बराबर 30 है। अगर मैं 100% इसको करूँ कि 100% कितना है, तो 100% मतलब एक जीरो यहाँ पे बढ़ाना है और एक जीरो यहाँ पे बढ़ाना है, इसका मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा 300। अब मैं कहूँगा इसका 15% बढ़ाओ, तो ये देख ले 15% मुझे इसको बताना है, 15% मेरे इसको बताना है, तो 1% इसको टू कितना हो जाएगा 2 जीरो ये कट, 2 जीरो ये कट, तो कितना हो जाएगा 3। ये हमारी वो फ्रैक्शन आ गई, यहाँ से हम खेलना शुरू करते हैं, बड़ा मजा आएगा। अगर मैं कहूँ इसका 15% बताओ, तो इसका मतलब मुझे इसमें कितने से मल्टीप्लाई करने हैं 15 से, यहाँ मैंने 15 से मल्टीप्लाई करी और इधर भी मैंने 15 से मल्टीप्लाई करी, तो 15 3 जा 45, इसका मतलब 15% बराबर कितना है 45। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब मैं इसका कह दूं कि इसका बेटा 20% बताओ, तो 20% बताना है, तो इसका मतलब 1% बराबर कितना है 3, और उसका मुझे 20% बताना है, तो इसका मतलब 1 में मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 20% बराबर कितना हो जाएगा 60। लो भैया कितना आराम, बड़े मजे आ रहे हैं। अब मैं इसका कहूँ कि 25% बताओ, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू ऐसी आएंगी, तो 1% बराबर कितना है 30, तो 25% बताना, तो यहाँ 25, तो ये 25% बराबर कितना हो जाएगा 75, 25% बराबर 75, इसका मतलब 25% कितना हो गया 75 हो गया। 25% 75, 25 नहीं 75, हाँ 25% 75। भाई डाउट हो रहा है, तो यहाँ निकालो 25, 1% बराबर 3। ठीक है, 300 का अगर 25% निकालना तो 25/100 लो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 25%, 25 नहीं 75। ये किसका निकालना है, ये हम 300 का निकालना है, जो भी ये निकल के आ रहा है 300 का 15% कितना हो जाएगा भैया 45, 300 का
20% कितना हो जाएगा 60, और 300 का 25% कितना हो जाएगा 75। ठीक है, ये सब इस तरीके से अगर हम लोग हर क्वेश्चन पे खेलेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से मजा आएगा। दूसरा, अब आपको जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन, ये तो चलो हटाओ, ये क्वेश्चन ले लूँ। अगर मैं ये कहूँ कि देखो 20 का 3/5 बताओ, अब आप इसमें निकाल के देख लो, इस तरीके से क्वेश्चन निकालो। देखो 5 4 जा 20 और 4 जा 12, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब आप देखो 3/5 कितना परसेंटेज है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 और ये 20 3 जा 60, इसका मतलब 60 है। इसका मतलब 20 का मैं 60% निकालूं तो 60%, ये 2 zeros 1 0 1 0 कट, 6 2 जा 12, तो वही 12 निकल के आएगा। ये सब हमको याद करनी पड़ेंगी अगर आपको कंपटीशन में समय बचाना है तो। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इस क्वेश्चन को बेटा बड़े तरीके से, जितने मैंने तरीके बताए उन सब तरीके से करना। मैं वादा कर रहा हूँ अगर आपने सही से कर लिया तो मैथ का ये परसेंटेज चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, बहुत अच्छा। आगे जितने क्वेश्चन होंगे सब इसके परसेंटेज पे होंगे, सब परसेंटेज पे डिपेंड होंगे। जैसे अगर मान लो ये कहते हैं कि एक क्लास में 200 बच्चे हैं, आप कहते हैं 200 में अगर मैं ये कह दूँ कि 25% लड़कियाँ हैं तो कितने परसेंट लड़के हैं, तो इसका मतलब एक क्लास में बेटा 200 स्टूडेंट्स हैं, 25% आपकी गर्ल्स हैं, तो वाई आपका कितना हो जाएगा 100 में से 25% माइनस कर दूँ, क्योंकि टोटल परसेंट हम लोगों ने कितना माना है 100 में से मैं 25% माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब 75% हमारे बॉयज़ होंगे। ठीक है, आगे बेटा इसी टाइप की वीडियो लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो भी आपको ईजी ही हो जैसे ये वीडियो ईजी है, अगली वीडियो भी ईजी करूँगा, क्योंकि कारण ये होता है कि आप बहुत छोटे स्टैंडर्ड तक के बच्चे हो, इसमें 3rd और 4th और 5th तीनों बच्चे देख रहे हैं, तो मैं उसी हिसाब से लेवल लेके चल रहा हूँ, आपको इसी लेवल से कराऊँगा और बेहतर तरीके से कराते हुए ले जाऊँगा। क्वेश्चन में कतई कोई परेशानी आने नहीं दूंगा। अगर आप लोग कमेंट्स में पक्के हैं तो बस आप कमेंट्स करके मुझे बताते रहना कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको वो सॉल्व करके बता दूँ। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करते रहना, कमेंट्स कर देना, चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। अगर कोई भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचेगी। ठीक है बेटा, ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो। ठीक।